जी, सभी को जय गुरु जी। संगत जी, सबके जीवन में दुख हैं, सबके जीवन में तकलीफ़ें हैं, लेकिन आज का जो सत्संग है वो हमारी सभी परेशानियों को दूर कर देगा। संगत जी, विश्वास रखें, क्योंकि हम लोगों को पता होता हुए भी रास्ता हम नहीं वहाँ तक पहुँचते हैं या हम नहीं करते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी भूल है। गुरु जी की आज्ञा से आप तक ये सत्संग उनकी मर्ज़ी से आया है संगत जी, तो उनकी मर्ज़ी ये भी है कि आप सत्संग पूरा सुनें। आज का ये पाठ या आज का ये सत्संग आपका इतना कल्याण कर देगा संगत जी, आपके सारे रास्ते खोल देगा, आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा संगत जी। तो प्लीज़ पूरा सत्संग सुने। जो मैंने गुरुजी से सीखा है या जो मुझे गुरुजी ने अब तक सबक सिखाया है, आज उसी के ऊपर पूरा सत्संग है। एक बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। कोई भी इस चैनल पे अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो आप अपने दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, साफ़ सुथरी वॉइस में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज को जो मेरा सत्संग है इसे प्लीज़ आखिरी तक सुनना। इससे आपको ये पता चल जाएगा गुरु जी कैसे बिल्कुल राउंड घुमा के वहीं लाके खड़ा कर देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि आपको पता है राखी का त्योहार आ रहा है, तो हमारे घर में भी राखी की तैयारी शुरू हो गई। हम मतलब कि मेरे भाई ने मुझे कपड़े दिलवा रहा है कि राखी पे ये पहनियो। मम्मी को कह रहा है मम्मी आप मामा के जाओगे तो ये लो, अपने पैसों से सबके लिए कर रहा है। उसके बाद फिर हम ऐसी बात कर रहे हैं कि मम्मी इस टाइम तक भद्रा लग रखा है, इस टाइम से इस टाइम तक हम राखी नहीं बांधेंगे। मम्मी कह रही कुछ नहीं होता, गुरुजी हैं गुरुजी हैं। तो फिर हमने कही चलो ठीक है। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह क्या होता है, सुबह 10 बजे पुलिस हमारे घर पे आती है और कहती है कि आपका बेटा है। हमें तो दिमाग में कुछ भी नहीं था कि हमारे लेके तो हमने कुछ कर ही नहीं रखा। मेरा भाई ना कहीं बाहर जाता है ना कहीं। तो हमने कही हाँ क्या 1 घंटे के लिए हम उसे अपने साथ रखेंगे और 1 घंटे बाद हम पूछताछ करके छोड़ देंगे। हमने दे दिया कि कुछ करा कोई है, हमने ले जाओ। उसके बाद 1 घंटे बाद फिर फ़ोन आता है थाने से कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और मतलब कि ऐसे था कि इसने एक अपने दोस्त को या नोन में किसी को गाड़ी दिलवाई थी और जो गाड़ी वाला था वो हमारा जानकार था। उसने मतलब कि आमने सामने भी मेरे भाई ने बात करवा दी कि तुम दोनों कर लो बात। लेकिन वो जो लड़का था वो तेज़ था, वो सामने भी नहीं आता था। उसने कही कि गाड़ी लिया भाई तू, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। उसने लास्ट तक भी उसे पैसे नहीं दिए गाड़ी वाले को। हम ऐसे मम्मी ने भी समझाया कि छोड़, मतलब कि उसके घर ले जाओ। वो बार बार गाड़ी वाला हमारे घर पे आके खड़ा हो जाता कि ये पैसे देगा मुझे, और वो डरता था। उसके बाद फिर उस लड़के ने कुछ कांड वगैरह कर दिया, वो फ़रार हो गया। तो वो गाड़ी वाले के पैसे नहीं हो पाए। और जो फिर वो गाड़ी वाला था वो हमारे घर पे पुलिस लाके उसने ही खड़ी करी थी। तो फिर हम जब थाने में पहुँचे तो फिर वो कह रहे कि इन्होंने गाड़ी, मतलब गाड़ी में उन्होंने कुछ गलत काम करा है, इलीगल काम करा है, और अगर ये उन्हें पकड़वा देगा तो हम इसे छोड़ देंगे, वरना हम इसे जेल में डाल देंगे। हम सब फिर सब मतलब कि फ़ोन कर रहे हैं, सब फ़ोन करवा रहे हैं पुलिस वालों से, अप्रोच लगाई इतनी बड़ी बड़ी, पर सब मान के एक आईओ नहीं मान रहा था। हम उससे कह रहे हैं कि पैसे ले ले भाई, कि वो नहीं। ठीक है, उसने 7-8 जने और पकड़े थे, उन सब से तो पैसे ले लेके छोड़ दिया, मेरे भाई को नहीं छोड़ा। फिर कह है कि कोर्ट में पेश करेंगे। और फिर मम्मी ने बस हमसे एक ही बात कही कि तुम गुरुजी से प्रे करो, गुरुजी अपने आप सब ठीक करेंगे। हम गुरुजी से प्रे कर रहे हैं, मैं जाप कर रही हूँ, मम्मी पाठ कर रही हैं, मैं गुरुजी से लड़ भी रही हूँ। और फिर अगले दिन जब कोर्ट में पेश करा तो मतलब उसे 2 दिन यूँ कही कि हम अभी थाने में ही रखेंगे। मम्मी कही तू अपना विश्वास मत छोड़ियो, तू बस जाप करती रहे। और मैंने फिर गुरुजी से मेरी बहन बैठी थी, मैंने कह दिया अगर मेरा भाई नहीं आया ना, मैं किसी के भी राखी नहीं बांधूंगी, चाहे गुरुजी क्यों ना हो। सबसे पहले हम राखी गुरुजी के बांधते हैं। मैंने कहा गुरुजी आपके भी राखी नहीं बांधूंगी।
देख लो। और आप मतलब कि फिर पूरी कोशिश कर रहे हैं, वकील 4-4 खड़े कर दिए, कुछ नहीं हो रहा है। सब मतलब कि अगेंस्ट में जो जा रहा है वो यही कह रहा है, इस लड़के को तो हमने कभी गलत देखा ही नहीं है। और हम उस दिन की फुटेज है हमारे पास, सब कुछ हमारे पास, सारे प्रूफ है कि हमारा लड़का कुछ नहीं करता। और पुलिस वालों को उसके फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ पा गई जिसके मतलब कि वो उससे कुछ रिलेटेड भी नहीं थी, लेकिन उन्हें पीछे पड़ने का बहाना मिल गया। ठीक है, तो मतलब कि फिर जज ने मतलब जब कोर्ट में गए, जज भी कह रही कि इसकी आवाज़ है। फिर हम दुखी हो गए। फिर मैंने मतलब कि अगले दिन 15 अगस्त था, तो कुछ हो नहीं सकता था, तो मैं रोते रोते गुरुजी से बोली, गुरुजी देख लो, आज कुछ हो नहीं सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन आज ही करो। आज कुछ नहीं होगा तो मुझे आज ही काम चाहिए, जब मैं मानूंगी आप कुछ हो। और मैं कैसे मान लूँ कुछ, आप मतलब कि आप हो, मेरे को तो पता नहीं आप हो। तो आज अगर आपने ये काम करवा दिया तो मैं मान जाऊँगी आप हो। ना ज़िंदगी में कभी लड़ूंगी ना कुछ। और मम्मी मंत्र जाप कर रही हैं, हम रोए जा रहे हैं। उसके बाद मतलब कि भाई के बार बार वहाँ से कोर्ट में से फ़ोन आए। 15 अगस्त था जिस दिन, मतलब कल फ़ोन पे फ़ोन आ रहे, उस साइड से पापा फ़ोन करे, क्या है कोई भी फ़ोन करे उठाइयो मत, उठाइयो मत। मतलब कि जो पुलिस वाले हैं वो फंसा रहे हैं। और मतलब कि हमें पूरा मतलब कि सब ने कह दी थी कि आज बेल नहीं होएगी, आज हम एप्लीकेशन लगाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे हम। और फिर भाई का फ़ोन आ रहा है, भाई कहे जा रहा है कि मम्मी मेरी बेल हो रही है, मम्मी मेरी बेल हो रही है। मम्मी ने फ़ोन रख दिया। ठीक है, उसके बाद पापा ने मामा से भी फ़ोन करवाया कि तेरी बहन बार बार फ़ोन कर रही है, तू उसे समझा दे। फिर मम्मी ने मामा ने कही तू फ़ोन मत कर। हम यहाँ पर बैठ के, मैं और मम्मी जाप कर रहे हैं इकट्ठे बैठ के। मैं गुरुजी से लड़े जा रही हूँ। मैंने कि गुरुजी मेरा भाई आपको भी पता है वो बेकसूर है, आप फिर भी ऐसे करोगे, और अगर कुछ केस वगैरह लग गया वो आगे जॉब नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट आपको पता है वो पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे करके मैं लड़े जा रही हूँ। फिर एकदम मम्मी ने फ़ोन उसका उठा लिया, वो रो रहा और कह रहा मम्मी मेरी ज़मानत हो रही है, मेरी ज़मानत हो रही है। मम्मी कह रही नहीं बेटा कल होएगी तेरी ज़मानत। वो कह नहीं मम्मी। एक वकील आके खड़ा हुआ और बोला मेरे से कि ज़मानत करवानी है। मैंने बोला हाँ। कह 10,000 रुपये लगेंगे। मानोगे नहीं संगत जी, उस वो अननोन मतलब कि वकील था। हमारे वकील ना घर का कोई पोचा नहीं। जज भी कह रही तुम्हारा जब वकील आएगा जब भी तो हम बेल करेंगे ना तुम्हारे घर के हैं। वो अननोन जने ने मेरे भाई की बेल करवा दी, और मतलब कि हमें पता भी नहीं चला वो कौन था क्या था, ना उसने फ़ीस ली, वो ऐसे ही चला गया। और संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कर लेने देने झूठे सबूत इकट्ठे। जब मैं कोर्ट में होगा, जब मैं कोर्ट में जाऊंगा ना तेरे भाई के साथ, तो वो सबूत नहीं कर पाएंगे, वो मैं सब झूठे साबित कर दूंगा और मैं तेरे भाई के साथ खड़ा हूँगा, मैं तेरे भाई का केस लड़ूंगा। और मतलब कि फिर भाई का फ़ोन आया कि मम्मी अगर मैं बेफालतू में आज जेल गया ना तो मैं कभी नहीं आऊँगा। फिर मम्मी ने पापा को फ़ोन कर लड़ रहे हैं। फिर मम्मी पापा पहुँचे, फिर भाग रहे हैं, मतलब तेज गए कि जज ना उठ जाए, लेकिन लास्ट टाइम तक जज उठ गई, लेकिन बेल हो गई। तो मतलब कि बेल तो होगी, लेकिन जज के साइन रह गए, तो मतलब कि उसे 1 दिन और थाने में रखने के लिए बोला। कोई नहीं, अब मेरा भाई आज आ जाएगा तो मतलब कि हाँ, मतलब कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ संगत जी कि गुरुजी ने कैसे बिल्कुल गोल घुमा के, मतलब ना केस लगने दिया ना कुछ करा। गुरुजी ने बोल दिया था कि मैं ऐसा करूँगा कि केस भी नहीं लगेगा और कुछ भी नहीं होगा। अब इससे उसे समझ में मिल गई कि कोई मतलब कि किसी पे विश्वास नहीं करना, और मतलब कि डर भी बैठ गया और ना वो कुछ करे। लेकिन बेफालतू में जब फंसाते हैं तो गुरु यूँ मत सोचो कि गुरुजी गलत कर रहे हैं। गुरुजी मतलब कि सबक भी सिखा देंगे और कुछ गलत भी नहीं होने देंगे। तो संगत जी फिर मैं और मम्मी बात करें कि अगर हम भद्रा काल में सबसे पहले गुरुजी की राखी बांधेंगे ना तो कोई भद्रा काल नहीं, कुछ नहीं है, गुरुजी अपने आप सब कुछ कर लेंगे। और अभी तक भी हमें वो वकील का पता नहीं चला है, और हमें जहाँ तक लग रहा है वो हमारे गुरुजी थे। गुरुजी आए,
और बेल करवा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।